नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव MP.com। विधानसभा चुनाव 2018 का एक बहुत ही फेमस नारा आपको याद ही होगा। शिवराज सिंह चौहान ने नारा दिया था, माफ करो महाराज, हमारा नेता तो शिवराज। उस वक्त दोनों अलग अलग पार्टियों में थे, इतना समन्वय, इतना प्यार दोनों के बीच में नहीं था और यहाँ पर कांग्रेस का चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया ही बताए जा रहे थे, जिन्हें हराना शिवराज के लिए बड़ी चुनौती था। हालांकि उस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस जीती और कमलनाथ जी सत्ता के सरताज बन गए। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था, जिस वजह से बाद में ये नारा बदल गया और शिवराज सिंह चौहान ने खुद ही नारा दिया, स्वागत है महाराज, साथ है शिवराज। क्योंकि महाराज और शिवराज अब एक ही पार्टी में है। लेकिन जितना जोर शोर से ये नारा दिया गया स्वागत का और एक साथ होने का, उतनी जोर शोर से ये साथ निभ नहीं पाया है अभी तक। लगातार सिंधिया जी जो दबाव बनाते जा रहे हैं, उससे शिवराज सिंह चौहान कहीं ना कहीं परेशान बताए जा रहे हैं। पहले ये दबाव बताया गया मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, फिर मंत्रिमंडल के विभागों के बंटवारे को लेकर, और उसके बाद जब बात आई जिलों का प्रभार सौंपने की, उसमें फिर अड़ंगा लगाते दिखाई दे रहे हैं सिंधिया और उनके समर्थक। तो ऐसे छोटी से छोटी बात में सिंधिया का दखल जारी है और इस हद तक जारी है कि अब शिवराज सिंह चौहान के लिए लोग ये भी कहने लगे हैं कि अब वो सिर्फ कठपुतली सीएम बनकर रह गए हैं। फैसले तो सारे ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से होते हैं दिल्ली में रहते हुए। तो अब एक नया जुमला आया है, ये पता नहीं कैसे हवाओं में आ गया, क्योंकि किसी ने खुलेआम तो इसे कहा नहीं है, ना तो किसी नेता ने कहा, ना किसी मंत्री ने कहा, ना विधायकों ने कहा, ना सिंधिया समर्थकों ने कहा, और ना छोटे मोटे जो कार्यकर्ता होंगे सिंधिया समर्थक या शिवराज विरोधी, उन्होंने कहा। लेकिन फिर भी एक नया नारा गूंज रहा है, माफ करो शिवराज, हमारा नेता तो महाराज। ये हो सकता है कोई विरोधी दलों की कोई चाल भी हो, इस तरह से पार्टी में थोड़ी उठापटक करने की। आमतौर पे ये एक तरह का वॉरफेयर ही है, पॉलिटिकल वॉरफेयर की, जाके एक शगुफा छोड़ दो और उससे जो उठापटक हो फिर दूर बैठकर उसके मज़े लो। जैसे बीजेपी तो आजकल बहुत कर रही है, ऐसे पोस्टर्स लगा के, कभी जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बता दिया, कभी नकुलनाथ के नाम से ऐसे पोस्टर लगे हुए आ गए कि गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस से पहले। हालांकि ये बीजेपी ने किया कि नहीं किया, लेकिन चुटकियाँ इस मामले पर उन्होंने कांग्रेस की और कमलनाथ की बहुत ज़्यादा दी। तो खैर, अब ये बीजेपी में ऐसा नारा चल रहा है और इस मामले में तो ये कहा ही जा सकता है कि सिंधिया का दबाव हर जगह देखा ही जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार, विभाग बंटवारा, जिलों के प्रभार सौंपने में तो उन्होंने अपना हक बनाया ही है। जो जुमला शिवराज सिंह चौहान का था कि टाइगर अभी जिंदा है, उसे भी वो अपना चुके हैं। अब शिवराज इस डायलॉग को दोहरा नहीं सकते, ये मजबूरी है। तो धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान सिमटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उनकी लोकप्रियता प्रदेश में पहले से बहुत कम हो गई है। पहले जब मामा बोलना शुरू करते थे तो उनके प्रिय भाई और बहन कान लगाकर बातें सुना करते थे, लेकिन घोषणा वीर की छवि थोड़ी ज़्यादा हावी हो गई और मामा का प्यार जो है वो दिलों से उतर रहा है। खैर, सीएम वापस बन चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, तो दिलों में घर करना खूब जानते हैं, घर कर जाएंगे। लेकिन तब तक इस नारे का क्या तोड़ निकालेंगे कि माफ़ करो शिवराज, हमारा नेता तो महाराज। इस सच्चाई को होने से रोकने के लिए शिवराज सिंह चौहान को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। वैसे वो संघर्षशील नेता हैं, तो उम्मीद है कि वो इस मुसीबत से भी निपट ही लेंगे। धन्यवाद।